अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज नजमुल साकिब। ख़वातीन और हज़रात, आइए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सेमिनार में जो मुल्क की लाइफलाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी करार दिया जा रहा है। पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की जानिब से प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से ये सेमिनार मुनक्किद करवाया गया। इस सेमिनार में DG ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, इसके अलावा मुख्तलिफ माहिरीन और स्टूडेंट्स ने शिरकत की। जहाँ तक माहिरीन की बात की जाए तो एग्रोनॉमिस्ट, एग्री एक्सपर्ट्स, फॉरेस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ ज़राअत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने शिरकत की। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जिसमें इन्वायरमेंट के स्टूडेंट, DVM के स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स मौजूद थे। इस मौके पर DG ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मेजर जनरल रिटायर शाहिद नज़ीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री ने उन स्टूडेंट्स से खिताब किया। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। फूड सिक्योरिटी एक ऐसी थ्रेट है जिसको अगर आज हम इस पे काम नहीं करेंगे तो शायद हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। अभी भी तकरीबन 9 मिलियन हेक्टर प्लस लैंड जो है वो वेस्ट लैंड है, जो कि कल्टीवेट नहीं हुई, मुख्तलिफ एरिड जोन्स के अंदर खाली पड़ी है जिसको कल्टीवेट किया जा सकता है। ये लैंड क्या है? ये लैंड 18,200 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, जो दुनिया के 42 कंट्रीज से बड़ा इलाका है। ये खाली पड़ी है ज़मीन, चोलिस्तान है, थर्ड डेजर्ट है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रेचेस बलूचिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं और बड़ी ही फर्टाइल लैंड है। अगर अपने आप को तैयार करें कि इस इलाके की ज़रख़ेज़ ज़मीन को का सीना फाड़ के उससे अनाज कैसे हासिल करना है, उसमें पौधे कैसे लगाने हैं, उस पर क्या कुछ उससे हासिल नहीं किया जा सकता, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके सामने है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है क्या, करना किस तरह है? जॉइंट वेंचर, मैकेनाइजेशन, यूज़ ऑफ हाई एफिशिएंसी इरीगेशन सिस्टम एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब पाकिस्तान बना 1947, पाकिस्तान के सिस्टम में 140 मिलियन एकड़ फीट पानी था 30 मिलियन लोगों के लिए, 3 करोड़ लोगों के लिए। आज भी वही 140 मिलियन एकड़ फीट ऑफ पानी है जो यूज़ कर रहे हैं 250 मिलियन लोग। मीनिंग देयर बाय कि हमें फ्लड इरीगेशन से अभी हाई एफिशिएंसी इरीगेशन सिस्टम्स की तरफ जाना पड़ेगा। हर कतरे से हमें प्रोड्यूस पैदा करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें एरिड जोन के अंदर अवेलेबल हैं। पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सिंध, GB, हर जगह पानी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। उसका सोल्यूशन आपने निकालना है। हमने किस किस्म के सीड डेवलप करने हैं, किस किस्म का इरीगेशन सिस्टम डेवलप करना है, कौन सा क्रॉप पैटर्न लेके आना है, रेन हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, वाटर कंजर्वेशन कैसे करनी है, सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ानी है, स्टोरेज कैसे करनी है, ये सब चीज़ों के जवाब आपके इल्म से, आपकी तालीम से आएंगे। ये प्रोजेक्ट जिसे प्लांट फॉर पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान की लो प्रोडक्टिविटी का मेरे ख्याल में जो फंडामेंटल रीज़न है वो हमारा ग्रीन कवर ना होना है। सिंस ग्रीन कवर नहीं है तो हमारे नेचुरल हैबिटेट्स नहीं है, नेचुरल हैबिटेट्स नहीं है तो हमारे पॉलिनेटर्स के लिए वो जगह नहीं है जहाँ पे हमारी शहद की मक्खियाँ और बहुत सारे इंसेक्ट्स। ऑब्जेक्टिव हमारे बिल्कुल सिंपल कि हम अपनी लैंड डेवलप करें जो खाली पड़ी है, यील्ड को इन्हांस करें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स लाएं पाकिस्तान के अंदर। क्या पाकिस्तान में कनोला नहीं उगाया जा सकता? क्या पाकिस्तान में सनफ्लावर नहीं उगाया जा सकता? क्या पाकिस्तान में तिल नहीं उगाए जा सकते? क्या पाकिस्तान में बनोला नहीं उगाया जा सकता? करना कैसे? बिल्कुल सिंपल सा काम। हमने इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, स्मॉल फार्मर, जो कि 95% हमारा स्मॉल फार्मर है, 12.5 एकड़ से कम ज़मीन वाला, उसकी हैंड होल्डिंग करें, उस तक अच्छा बीज पहुँचाएँ, उस तक खाद पहुँचाएँ और उस तक वो इल्म पहुँचाएँ जो आपके पास है। लाइफ स्टॉक पार्ट एंड पार्सल है हमारी ओवरऑल एग्रीकल्चर मोज़ाइक का। तो ये सारा कुछ लाएँ तो व्हाट वी कैन अचीव आवर फूड सिक्योरिटी एंड वी कैन हैव एक्सपोर्टेबल सरप्लस। और इस सोच के साथ अगर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम ये ऑब्जेक्टिव बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं। पाकिस्तान का पाक रुपी डॉलर पैरिटी में 280 का क्यों है? हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $14 बिलियन है। अगर ये $28 बिलियन हो जाए तो डॉलर 140 रुपये का हो जाएगा। ये $56 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज आपके पास हो रिजर्व में तो ये $70 का डॉलर है। और जिस दिन ये $280 बिलियन आपके पास होंगे तो $1 का $1 होगा। इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन, उसको अपने जेब में रखें। पंजाब के अंदर तकरीबन
11,000 एकड़ ज़मीन है। ये सारी ज़मीन मुख्तलिफ़ जगहों पे है जो कि प्राइवेट काश्तकार, इसमें पाकिस्तान आर्मी कोई काश्त नहीं कर रही। ये तमाम इन्वेस्टर्स छोटे बड़े वो आके इस ज़मीन को काश्त करें। 500 एकड़ 1000 एकड़ का एक टुकड़ा जिस पे 10-12 स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे, उनको पहली दफ़ा की बिजाई, पहली दफ़ा का बीज, पहली दफ़ा की खाद, पहली दफ़ा की पेस्टिसाइड ये उनको प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए हमने पहला फॉर्म जो वीसी साहब के साथ मिलके इस यूनिवर्सिटी से वो प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद पहली फसल लेने के बाद दे हैव टू रिटर्न व्हाट दे हैव गॉट इट फ्रॉम अस एंड देन दे हैव टू कंटिन्यू टू अर्न एंड रिटर्न। वो साइकिल इनका चलेगा। जिस मुल्क का 60 मिलियन एकड़ रकबा ज़ेरे काश्त हो, ये कैसे हो सकता है कि उसके हर उस बच्चे और बच्ची को जिसके पास एग्रीकल्चर रिलेटेड इल्म है, लाइफ स्टॉक रिलेटेड इल्म है, फॉरेस्ट्री रिलेटेड इल्म है, उसको नौकरी ना मिले? उसकी तो नौकरी गारंटीड है। जिस दिन वो बाहर निकले उसको जॉब उसका स्टार्ट हो। इस वक्त चोलिस्तान जैसा एरिया जिसमें कभी किसी ने सोचा नहीं था, तकरीबन 200 बिलियन के करीब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट है विच विल बी वन स्टॉप सोल्यूशन। इसके अंदर ये 16 कंपनीज हैं जो कि पार्टनर हैं। एक ही जगह से आपको खाद, फर्टिलाइज़र, फ्यूल, पेस्टिसाइड्स, सीड, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म और सबसे बढ़ के बायबैक चोलिस्तान में, ताकि लोग आएँ देखें कि यहाँ पे क्या क्या कुछ हो सकता है। वहाँ पे आपको 5 किस्म का इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ मिलेगा, जिसमें ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप टेप इरिगेशन है, सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम है, होज रील बेस्ड रेन गन्स हैं और सेंट्रल पिवट सिस्टम है। इस कार्बन क्रेडिट मार्केट में जाने के लिए, जो कि 400 से 500 बिलियन डॉलर की आज मार्केट और ग्रो कर रही है, हमने इसमें ग्रीन एनर्जी यूज़ करनी है जो कि हम कर रहे हैं। इसमें हमने वाटर कंजर्वेशन करनी है जो कि हम कर रहे हैं। हमने इसमें SDGs का जो फंडामेंटल गोल है ज़ीरो हंगर का, बाय प्रोड्यूसिंग मोर, वो हम कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी की तरफ जाना है वो हम कर रहे हैं। सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है वो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं। वुमेन का इसके अंदर ऑन बोर्ड होना, फीमेल का ऑन बोर्ड होना, वो इसके अंदर पार्ट एंड पार्सल है। एंड ओवरऑल इसका सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना, वो इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मेरा भी एक ख्वाब है, मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ, मेरा ख्वाब ये है कि वो दिन आए जिस दिन पाकिस्तान के 1 रुपये से $280 मिले। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। सोच ये है कि जिस दिन कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर जाने से पहले उसके हाथ में एक एम्प्लॉयमेंट का लेटर हो। दैट इज सो। नाज़रीन, इस वक्त आप लोग सुन रहे थे DG ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की वो गुफ्तगू जिससे बहुत सारा हौसला मिला वहाँ पर मौजूद शुरका को। आप लोगों को मालूम है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जदीद तर्ज़ ज़राअत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है ज़राअत के शोबे में, और इसी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं LIMS, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो LIMS के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब डॉक्टर वकार यासीन ने इस मौके पर क्या कहा, उनकी जानिब से जो प्रेजेंटेशन दी गई वो आप लोग देखें। LIMS has developed a system which is जिसने पूरे पाकिस्तान को रेवोल्यूशनाइज करना है इंशाअल्लाह। अभी तक हम अराउंड 70,000 फार्मर्स को ये जो लाइव डोमेन में डाटा दे रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज़ दैट सिस्टम। इसमें ईच एंड एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान, जितने भी फार्मर्स हैं, जितनी भी वेजिटेशन है, जितनी भी फॉरेस्ट है, हम उनको नियरली लाइव डोमेन में मॉनिटर कर सकते हैं। और इसमें जितनी भी डोमेन्स हैं एग्रीकल्चर की या फॉरेस्ट्री की या जितनी भी हैं, वो सारी की सारी हमने बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजिकली लाइव सैटेलाइट मॉनिटरिंग से AI लॉगरिथम उसमें यूज़ किए और उसको ऐसा यूज़र फ्रेंडली बनाया है कि एवरी फार्मर, एवरी इंडिविजुअल, एवरी रिसर्चर फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कैन उसके साथ लिंक कर सकता है, और लिंक करने के बाद अपने वो पूरे एरिया को लाइव भी देख सकता है। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस कर सकता है जो प्रेजेंट एग्रीकल्चर है। बाई द एंड ऑफ दिस ईयर वी आर होपिंग कि हम 1 मिलियन फार्मर्स तक
پہنچیں گے. اور along with that, not for the agriculture, forestry, wherever we, جتنے بھی ہمارے اس طرح کی سارے endeavors ہیں ان کو ہم اپنے اس سسٹم میں لے کے آئیں گے. کمپلیٹلی اگر ہم KPK زون کو کہیں تو اراؤنڈ 2,53,000 ایکڑ کا جو ایریا ہے وہ ہمارے پاس آئیڈینٹیفائڈ ہے. اور جو لیول آف آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ڈاؤن ٹو انچز ہے کہ ہم یہاں سے ایگزیکٹلی وی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ کون کون سے پیچز ہیں وچ آر سوٹیبل فار دا فارسٹیشن. سو اگر ہم اس پوری ایفرٹ کو کمبائن کریں تو صرف اس تینوں زونز میں ہمارے پاس اراؤنڈ 7 لاکھ ایکڑ ہے جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے فارسٹ کے لیے. اور ڈیفینیٹلی اس کی پوری ساری ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور ہم اپنے اس ڈرائیو میں ان ایریاز کو پرائیورٹی دیں گے. limspakistan.com آپ نے اپنے براؤزر پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اینڈ یو آر ان ٹو آر لائف سسٹم. اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایسے ہی اپنے کھیت کو سرچ کرنا ہے جیسا کہ گوگل ارتھ پہ آپ اپنے گھر کو سرچ کرتے ہیں. ویلیویبل ویدر فورکاسٹ, بیکاز ہم نے کسان کے اگر اس کا 1 ایکڑ کا بھی کھیت ہے تو اس کی جو واٹر ریکوائرمنٹ ہے تھرو دس ویدر ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے. اوور کلک بائی دا فارمر اس کو اپنے ایریے کی سوائل کنڈیشن اویلیبل ہو جاتی ہے کہ اس کا EC کتنا ہے, آرگینک میٹر کتنے اور باقی ڈیٹیلز کتنی ہیں. ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں تھرو دا فرٹیلائزر کمپنیز کی, جتنے بھی اینگرو ہے, FFC ہے, یا جتنی بھی فرٹیلائزر کمپنی ہیں ان کے ہر سال ٹیسٹنگ ہوتی ہے. تو وہ جو ریزلٹس ہیں اس کے اندر اس ڈاٹا کو اپڈیٹ بھی کرتے ہیں. تو ایک پرٹیکولر ڈیٹ کو پانی دیا اور آج 15 دن کے بعد اس نے دوبارہ پانی دینا ہے, تو اس 15 days میں اس کو ہاؤ مچ واٹر وڈ بی ریکوائرڈ فار اے پرٹیکولر فیلڈ. اس کے لیے یہ مونٹیز ایکویشن ہے. یہاں پہ ہم فارمر کو ایک آپشن یہ دیتے ہیں کہ وٹ ٹائپ آف کراپس آر سوٹیبل فار دیٹ پرٹیکولر فیلڈ, یا اس ایریا کے لیے کون سی سوٹیبل کراپس ہیں. اگر آپ نے 1.5 لاکھ ایکڑ پہ بیج لگانی ہے تو آپ کو منتھ آف نومبر میں دس مچ کیوبک میٹر آف واٹر چاہیے. تو یہ ہمارا LIMS کا لائف کراپ مانیٹرنگ ٹول ہے. اٹ از اویلیبل ان لائف ڈومین ٹو دا فارمرز آلسو, ٹو دا ریسرچرز آلسو. اینڈ اس کی جو ایک پروڈکٹ ہے, ایک رپورٹ ہے جو آخر میں آپ کو بتاؤں گا, اس سے آپ اپنے کسی بھی پاکستان کے کسی ایوری انچ آف پاکستان یو کین سی اٹ ان لائف ڈومین. 10 years کا ڈیٹا آپ یہ اس کے سسٹم کے ساتھ فیچ کرتا ہے. مین اس پرٹیکولر پیس آف لینڈ کا 10 years کا ڈیٹا پیچھے ہمارے ریکارڈ پہ آ جاتا ہے, وہ سیٹلائٹ کے ڈیٹا بیس میں ہمارے اس میں آ جاتا ہے. ویئر ایور یو آر, مطلب آپ کا جو بھی فیلڈ ہے وہ آپ کی ویدر کنڈیشن کے مطابق دا ٹائپ آف اسٹریس جو ہے وہ آپ یہاں سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور ایگزیکٹلی کس پرٹیکولر ایریا پہ وہ اسٹریس آئی ہے دیٹ کین آلسو بی آئیڈینٹیفائڈ. ناظرین, پلان فار پاکستان کے سیمینار سے وائس چانسلر ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم اور اس کے علاوہ مختلف ماہرین جو پورے ملک سے تشریف لائے ہوئے تھے, انہوں نے بھی گفتگو کی. To rebuild the relationship between crops and tree, which is one of the most important things. How can we rebuild? There is some tree which have a relationship with the crops. To rebuild the relationship between crops and animal, mutualism, get the benefit both the animal and crops. I wish our motorway will be the botanical motorway. یہ جس ڈسٹرکٹ سے گزرے, اگر 4 صدد ہے تو پاپولر ٹریز لگائے جائیں, چکوال, اکیشیا, تاکہ پشاور سے چلنے والا کراچی تک پورے ہمارے وہ پلانٹس جو ہمارے نیٹو ہیں دے کین انڈرسٹینڈ کہ وچ آر دی پلانٹس, وچ آر دی ڈسٹرکٹ. آئی ایم گریٹفل ٹو SIFC, LIMS, اسپیشلی our chief guest. Full efforts, sir. The solution, inshallah, under the guidance of our chief guest, a time will come, we will say, the country of forest is my beautiful Pakistan. Thank you. والنجم والشجر یسجدان اس کیمپین کی اسٹرینتھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان کہ بوٹیاں اور درخت
अल्लाह को सजदा करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा इसकी तायीद की, इस पे ज़ोर दिया और इस पे फरमाया कि ये सिर्फ़ इंसानियत की ज़रूरत नहीं है, ये चरिंद और परिंद की भी ज़रूरत है। ये पूरी कौम और ख़ास तौर पे नौजवानों का काम है कि हम अपने प्यारे वतन के कोने कोने में फैल जाएं और एक मुसम्मम इरादा कर लें कि हमने पाकिस्तान में ग्रीन कवर को बढ़ाना है। हमने किसी भी एक चीज़ के नुकसान पे दूसरी चीज़ नहीं करनी है। हमारा जो सर्कल है, वी बिलीव कि फूड सिक्योरिटी एट द रिस्क ऑफ द एनवायरनमेंट, नो। आप माहौल को तबाह करके खुराक अगर उगाएंगे तो कुछ अरसे के बाद खुराक भी नहीं उगेगी। जाइए दरख्त लगाइए, एक नहीं 100 दरख्त लगाएं, हज़ारों दरख्त लगाएं, लेकिन मेरे भाई कुछ बेलें लगा दें, दीवारों को तो कवर कर दें। एक छोटी सी छतरी फ़िलहाल के लिए ले लें जब तक आपका दरख्त बड़ा नहीं होता है। कि आइंदा आने वाले 20 से 25 साल बहुत अहम है और हमारे पास बहुत कम टाइम है। जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो बड़े नाम हैं काम कर रहे हैं, वो तो ये कहते हैं कि हम आखिरी जनरेशन है जो माहौलियात के लिए कुछ कर सकते हैं, और अगर हमने कुछ ना किया, यानी आप और मैं और आप नौजवान, अगर हमने ना कुछ किया तो हमारे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, अगर वो चाहे भी तो भी कुछ नहीं कर सकती। यानी ये हमारा एक्सक्यूज़ है कि फलां ये नहीं करता, फलां ये भाई आप कर ले। हमने 1.5 लाख दरख्त लगाए हैं PHA गुजरांवाला वाइल्ड ये जंगलात के साथ मिलकर लगाए हैं, 1.22 के साथ मिलकर लगाए हैं। तो अगर हम करना चाहें अपने शहर को, अपने मुल्क को ग्रीन और बेहतरीन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑलरेडी कुछ इनिशिएटिव कर रही है जो अलाइन टू ग्रीन पाकिस्तान, जो प्लान फॉर पाकिस्तान या ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, उसके साथ अलाइंड है। एक ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम है जो 2016 से चल रहा है और अभी कंटिन्यूइंग है, और उसका टारगेट है 10 बिलियन ट्रीज़ लगाना पाकिस्तान के अंदर। अभी तक हम उसमें मोर देन 2 बिलियन प्लांट्स लगा चुके हैं, और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम मज़ीद आगे बढ़ेगा। ख़वातीन और हज़रात, इस सेमिनार प्लान फॉर पाकिस्तान में आप लोगों ने इस वक्त मुख्तलिफ माहिरीन की गुफ्तगू सुनी। अब आपको बताते हैं वो मुस्तकबिल पाकिस्तान का, वो यूथ, वो तलबा व तालबात जो एग्रोनॉमिस्ट या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स थे, उनकी क्या राय थी। अगर हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमें अपने जो हम लोग ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अगर हम रिपेलेंट प्लांट्स लगा देंगे तो हमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिम जो है एक अच्छा इनिशिएटिव है इस लिहाज से कि हम अपनी क्रॉप्स को एक उस तरीके से देख सकते हैं कि हम पहले का भी देख सकते हैं, 10 साल पहले बाद का भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लेके चलेंगे हर चीज़। हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो है ना, हम अभी से स्टेप बाय स्टेप जो है ना प्लांटेशन करना शुरू करें, ताकि आने वाले जो सालों में जितनी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होती जा रही है उसमें हम लोग थोड़ा सा कोशिश करके जो है ना डिक्रीज़ लेके आएँ किसी तरह, और जो है हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसका उनका फ्यूचर, हाँ, उनके फ़ायदा हो। इस डिग्री में आने से पहले हमारे अंदर इस चीज़ का नॉलेज या वो एक चीज़ नहीं थी, और आम स्टूडेंट्स के अंदर इतनी नहीं होती, वेल अवेयर नहीं होते इस बारे में, इस डिग्री के बारे में कि यार एग्रीकल्चर बस ठीक है, दिस एंड दैट, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती बनिस्बत जो कि नई टेक्नोलॉजीज़ की डिग्रीज़ हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस डिग्री को, एग्रीकल्चर की डिग्री को अगर एक मिला के एक ऐसी चीज़ बनाएं जो कि एग्रीकल्चर में भी बेनिफिशियल है और हमारी उस फील्ड में भी बेनिफिशियल है। इम्पोर्टेंट रोल है ना क्रॉप्स में, तो अगर इसमें अगर आ जाता है खादों में, अगर हम इसमें केमिकल्स और अगर आपका ये आ जाता है तो इस वजह से हम इसमें बहुत ज़्यादा, तो फार्मर इससे मोटिवेट होगा और वो फार्मिंग में ज़्यादा आएगा। वो अभी तो देख लें ना कि अगर यंग है फार्मर, वो नहीं आ रहा इस तरफ आ ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि मैं जॉब करूँगा, वो मैं आगे जाऊँगा। फार्मिंग में कोई भी नहीं आ रहा, फार्मिंग को वो दूसरी तरफ रख रहे हैं।
تو اگر ہم ٹیکنالوجی کو لا رہے ہیں فارمنگ میں تو جو کہ یوتھ ہے وہ اس سے موٹیویٹ ہوگی. میرے خیال سے ہم لوگوں کو پودوں کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اگانا چاہیے, کیونکہ پودے ہم لوگوں کو نہ صرف آکسیجن پرووائڈ کریں بلکہ ہماری گلوبل وارمنگ کو بھی انہوں نے بہت زیادہ کنٹرول کیا. اور جس طرح سے آج کل ہم لوگ پودوں کی کٹائی کر رہے ہیں, نہ کہ اگانے کی بجائے ہم لوگ ان کو کاٹ رہے ہیں, تو ہمارے گلوبل وارمنگ پہ یہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. اور ہم لوگوں کو یہ جو ٹمپریچر کے جو ایشوز آ رہے ہیں یہ بالکل اسی کی وجہ سے ہیں. اور میرے خیال سے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پودے اگانے چاہیے تاکہ ہم لوگ اس کو جو ہے نا وہ اوور کم کر سکیں اس مسئلے. جی تو ناظرین, آپ لوگوں نے سنا, آپ لوگوں نے دیکھا کہ پلانٹ فار پاکستان اس سیمینار کو کروانے کا مقصد کیا تھا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ سبز انقلاب کی طرف بڑھیں, ہم لوگ پودے لگائیں, ہم لوگ درخت اگائیں. اگر جس طریقے سے ڈی جی گرین پاکستان انیشیٹو نے مینشن کیا کہ آپ لوگ برتھ ڈے پر گفٹ دینے کے بجائے ایک ایک پودا گفٹ کریں, تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا. اور اگر ہر پاکستانی, یہ 24-25 کروڑ عوام یہ تہیہ کر لے کہ ہر پاکستانی نے 2-3 درخت لگانے اور پھر ان کو پالنا ہے, تو یہ ممکن ہے کہ ہمارے جنگل آباد ہوں گے, یہ سرسبز و شاداب پاکستان آگے بڑھے گا. اور یہی ہمارا ویژن ہے اور یہی ہمارا موٹو ہے اور یہی ہم سب چاہتے ہیں. یہ صرف میں نے اور آپ نے نہیں بلکہ پورے پاکستان نے کرنا ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم جلد از جلد ممکن بنائیں گے. مجھے دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل کو شیئر کریں. بہت شکریہ.